सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आपसे बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज बात करने वाली हूँ हनुमान जी के एक ऐसा मंत्र के बारे में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं, या उनके पढ़ाई में बहुत तरह से बाधा आ रही हैं। बाधा इन द सेंस कि जैसे कि पढ़ाई करते हैं आप और एट ए टाइम एग्ज़ाम के टाइम आप जैसे कि आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं, या आपको एग्ज़ाम के टाइम में आपका जैसे आपके साथ प्रॉब्लम होने लगता है, आपका हेल्थ इशू होने लगता है। ये कि देखा जाए, कुल मिला के ये देखा जाए कि मैं आज एक ऐसा मंत्र बताने वाली हूँ जिसका अगर आप डे 1 से, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बस आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इसका ध्यान कर लीजिए, आप इसका जाप कर लीजिए, ये नहीं बोलूँगी। आपको डे 1 से, जैसे कि अगर आज से बता रही हूँ और अगर आप बस पढ़ाई कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो 1 महीने के बाद आने वाले हैं, 2 महीने के बाद, जब भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे मैं कुछ टिप्स भी दूँगी जो पर्सनली मैं फॉलो करती आई हूँ और अभी भी करती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि मैं बात कर रही हूँ हनुमान जी के मंत्र से रिलेटेड कुछ बात कर रही हूँ कि जो हनुमान जी हैं वो बल बुद्धि विद्या के भी देवता हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हनुमान चालीसा है उसमें सारी शक्तियाँ निहित हैं। मतलब जो दुनिया है, इसमें दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हनुमान चालीसा से आप संभव नहीं कर सकते हैं। हनुमान चालीसा में सारी चीज़ों के बारे में बखान किया गया है। बस फ़र्क ये है कि आप किस नज़रिए से उसको देखते हैं। आप एक चालीसा के तौर पर पढ़ते हैं या आप उसको एक सॉल्यूशन के तौर पे पढ़ते हैं, वो सारे आपके ऊपर निर्भर करते हैं। आप उसको बस इसी तरह से किताब की तरह पढ़ जाते हैं, या आप जो हनुमान जी के गुणों का बखान किया गया है आप उन चीज़ों को समझते हैं, उसके अर्थ को आप समझते हैं और उसको अपने जीवन में पालन भी करते हैं। मायने ये रखता है। तो आपके अपना अपना नज़रिया होता है। तो मैं बात करूँगी कि जैसे कि कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट वो चाहे किसी भी एज ग्रुप के हैं, चाहे वो जैसे कि जैसे अभी जैसे मेरे साथ भी है कि मैं भी जॉब एग्ज़ाम वगैरह देती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा देती हूँ, तैयारी भी करती हूँ। तो जैसे कि मेरे एज ग्रुप के हुए या कोई 10th के, 12th के या 6th क्लास, 8th क्लास, जो भी आप जैसे कि स्टूडेंट हैं, ठीक है। स्टूडेंट के लिए कोई भी एज मायने नहीं रखता है, कोई भी सिचुएशन मायने नहीं रखता है। एक पढ़ने वाले इंसान के लिए समय, स्थिति ऐसा नहीं होता है कि बदल जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट हैं, आपको ये मायने रखना है। आपको ये नहीं मायने रखता है कि आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए हैं, आप बहुत जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एज के हो गए तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं, पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं होता है। लेकिन आप होता है बहुत लोग क्या कि बहुत मेहनत करते हैं। देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि केवल आप इस मंत्र का ही जाप कर लीजिएगा तो आप सक्सेस कर जाइएगा। ऐसा कहना मेरे लिए बहुत गलत होगा और मेरे लिए पाप साबित होगा, क्योंकि बिना कर्म के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कीजिए, कितना भी हवन कर लीजिए, कितना भी मंत्र उच्चारण कर लीजिए, जब तक आप उसके लिए कर्म नहीं करेंगे, जो उसके लिए कर्म बताया गया है आप नहीं करेंगे, तब तक आपका वो सक्सेस नहीं होगा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो कर्म भी कर रहे हैं लेकिन वो पीछे रह जाते हैं, किसी न किसी कारण से पीछे रह जाते हैं। उनके लिए मैं कुछ उपाय बताने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात कि अगर आप जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप जब भी पढ़ाई करेंगे ना, तो आपके सामने खिड़की नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, खिड़की के सामने ही पढ़ाई करने लगते हैं। और तो उससे क्या होता, क्या कि लोग सोचते हैं कि इससे शुद्ध हवा आएगी, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला साइंटिफिक चीज़ है कि शोरगुल से बचिए पढ़ाई करने के समय। और दूसरा जो जरूरी चीज़ है, जो आपका ज्ञान है वो पास हो जाता है, मतलब जो ज्ञान को है स्टोरेज करके रखा जाता है, उसको आप पढ़िए, वो आप ग्रहण करें, वो चीज़ होना चाहिए। तो सामने आपका खिड़की, दरवाज़ा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए सामने, ठीक है। दीवार होगा तो चलेगा। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि अगर आपका जैसे कि मान लीजिए कि ये दीवार है, यहाँ पे आपका स्टडी टेबल है, तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि जो पैरट होता है ना, पैरट तोता, आप उसका फोटो लगाइएगा तो उससे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। या आप मोरपंख का ही फोटो लगा सकते हैं, या आप सरस्वती माता का ही फोटो लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर फोटो लगाने के बारे में पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी कारण है। जैसे कि मान लीजिए कि जिस रूम में आप पढ़ाई करते हैं तभी उस रूम में आप सो भी सकते हैं। अगर आप सोते हैं वहाँ भगवान का बहुत सारा फोटो लगाइएगा, जैसे हनुमान जी लगा लिए, शंकर जी लगा लीजिए, जैसे जो भी आपके मन में आपकी श्रद्धा है आप लगा लेते हैं। और कभी इन द सेंस आप सो गए, ठीक है, या कभी आपके पेरेंट्स सो गए, या कभी आप कपड़ा वहाँ पर चेंज कर रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं होता है। इसीलिए मैं ज़्यादा फोटो के पीछे नहीं भागती हूँ। फोटो लगाने के पीछे मैं यही कहूँगी कि आप जैसे कि कोई नेचर का फोटो लगाइए या सरस्वती माता का फोटो लगाइए। अगर आपका स्पेसिफिक है स्टडी टेबल तो ही आप भगवान का फोटो लगाइएगा, ठीक है। मतलब ग्रीनरी का फोटो लगाइए, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे जो दौड़ता हुआ जो घोड़ा आता है आप उसका भी फोटो लगा सकते हैं, ये सब अच्छा होता है। तो ये हो गया बात। आपको क्या करना है कि आप
प्रतिदिन पूजा में मैं यहाँ पे आपको एक मंत्र बता रही हूँ, इसका आपको एक माला करना है। एक माला करना है मतलब 108 बार करना है, ठीक है। इसको करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप डेली पूजा करते होंगे या आप जिस दिन पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो आप इस मंत्र का मन ही मन जितना बार जाप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको आपको जाके पूजा करेंगे तो ही आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप स्कूल कॉलेज हैं, आप जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं रहता है तो उतना आप नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए ये भी है कि आप मन ही मन इसको दोहरा सकते हैं और ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए पूजा करेंगे तो आप इसका कैसे उपयोग करेंगे इस मंत्र का, तो आप जैसे हमेशा सीताराम सीताराम करेंगे, उसके बाद इस मंत्र का जो मैं आपको दे रही हूँ उसका आप 108 बार मतलब एक माला करेंगे, एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी मदद करें। मतलब आप संकट में फंसे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, अपना कर्म भी कर रहे हैं, अब आपसे जितना एफर्ट हो रहा है आप वो कर रहे हैं, लेकिन अब आपका जो नैया है पार कराना, अब वो उनकी बारी है, उनको ये काम उनको सौंपें। आप सरस्वती माता की भी ध्यान करें क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती माता हैं, आप उनको नहीं भूल सकते हैं। लेकिन जो हनुमान जी हैं वो जैसे कि उनसे सभी देवता प्रसन्न रहते हैं, उनकी भक्ति से सभी देवता प्रसन्न रहते हैं, तो हनुमान जी को उससे आप प्रार्थना करना है कि वो आपकी नैया को पार करें। ये बहुत आसान है, ये कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। अब जो बहुत ज़रूरी बात है, जो बिल्कुल रियलिटी है, उस पर मैं बात करूँगी। सबसे पहली बात कि आपको पढ़ाई अच्छे से करना है। अगर हो सके तो ब्राह्म मुहूर्त में उठ के पढ़िए, मतलब सुबह उठ के पढ़िए। बहुत लोग क्या है कि सुबह उठ के पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन देखिए सुबह उठ के पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि होता क्या है कि माहौल शांत रहता है, मतलब जो आपका एनवायरनमेंट है वो बहुत पीसफुल रहता है, शांत रहता है, तो इससे आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से समझ में आती है और आपको उसमें याद करने का काम करना चाहिए। आप जितना उसको जैसे रिवीजन आपका रहता है तो आप उसमें बैठ के रिवीजन कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ हमेशा अपने हाथ में एक पीला धागा बांध के रखिए और उस पीले धागे का एक उपाय कर लीजिए। जैसे गुरुवार आएगा, पीले धागे को आप हल्दी में इसको ऐसे करके उसको हल्का सुखा के फिर उसको आप अपना झाड़ के और उसको हाथ में बांधते हुए, जैसे कि सरस्वती मंत्र हो गया, आप विष्णु जी का मंत्र हो गया, लक्ष्मी जी का मंत्र हो गया, वो करके आप अपने हाथ में बांध लीजिएगा। ये बहुत सिंपल है, ये करना चाहिए, ठीक है। आपको रिवीजन करने पे ध्यान देना है, आपको मेहनत से पढ़ाई करना है, पढ़ाई से आपको नहीं भागना है। आप ये मत सोचिए कि आप डेली एक माला कर रहे हैं तो भगवान बेड़ा पार करते हैं, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि आपके पास बोरी रखा हुआ है, चावल का बोरी रखा हुआ है, गैस सब कुछ आपके पास है और आप बस सोचते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे काश चावल बन जाता, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, उसके लिए आपको चावल बनाना होगा, आपको गैस जलाना होगा, आपको ध्यान देना होगा कि चावल जले ना या गीला ना हो, फिर उसको मतलब चावल निकालना पड़ेगा तो जाके आप खाना खा सकते हैं। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, सिंपली ये कहने का मतलब है कि किसी भी काम को करने के लिए हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विदाउट हार्ड वर्क आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हार्ड वर्क करने के साथ अगर आप पीछे रह जाते हैं, जैसे बहुत लोगों के साथ होता है कि कुछ नंबर से पीछे रह जाते हैं या एग्जाम का टाइम आता है बस उनका तबीयत खराब हो जाता है, उनको नज़र लग जाती है, तो ये सभी बहुत होता है। तो मैं अपने साथ क्या करती हूँ वो मैं बताती हूँ। मैं पहले भी करती थी और अभी क्या करती हूँ। सबसे पहला बात कि जो मैं मंत्र आपको बताई हूँ वो तो मैं करती ही हूँ, ये मेरा बहुत ही पर्सनल मंत्र है और मैं इसको बहुत अभी से नहीं, मैं 10th क्लास में थी तब से मैं इसको पालन कर रही हूँ और इसका अमेजिंग रिजल्ट है, ठीक है। आप इसको करके देखिएगा। दूसरी चीज़ की जब कभी भी आप एग्जाम देने जाएँ तो अपने कॉपी किताब को बंद करके मत चले जाइएगा। जो भी सब्जेक्ट का आपका जैसे एग्जाम है, जैसे मान लीजिए हिंदी है तो आप हिंदी का जो भी आपके पास बुक है, नोट्स है, जितना पढ़े हैं उसको बिल्कुल खोल के जाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और ये उन्हीं के लिए काम करेगा जैसे जो स्कूल कॉलेज लेवल का जो एग्जाम होता है, जैसे कि आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वहाँ पे काम करेगा। मैं यहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में नहीं बोलूँगी क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोई गारंटी नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसको करके देखिएगा। साथ ही साथ लोग क्या करते हैं कि जैसे ये मेरा स्टडी टेबल है, इसे पढ़ाई की इसी में खा लिए, ये भी बहुत गलत बात है। कभी भी आपको अपने स्टडी टेबल को जूठा नहीं करना चाहिए, मतलब खाना नहीं चाहिए। पानी पी सकते हैं आप, फ्रूट्स वगैरह उसको खा लीजिए। खास करके आप चावल मत खाइएगा, चावल दाल रोटी नॉनवेज वगैरह कुछ भी मत खाइएगा, ये भी बहुत गलत होता है। एक चीज़ और क्या गलती करते हैं लोग, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बुला लिया, बस कॉपी किताब खोल के चले गए, उधर ही आधा घंटा उनका लग गया, दूसरे काम करने लगे, तो ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप भले ही बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी में आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो पेन का जो कैप है उसको अच्छे से लगा दीजिए, कॉपी को बंद करके प्रणाम करके आप चले जाइए, ये एक अच्छा तरीका होता है। फिर आप जब जैसे कि आएँ तो जगह लगा दीजिए, लेकिन जनरली ये होना चाहिए कि उसको कॉपी किताब को जगह लगा के ही कहीं जाना चाहिए। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आप जब भी पढ़ने बैठें अपने कॉपी किताब को मस्तक से लगाइए और माता सरस्वती का ध्यान कीजिए कि आप जितने देर भी पढ़ने बैठे हैं आप माँ आपका साथ दे और वो आपकी जीवा पे विराजमान हो और उस चीज़ को आप ग्रहण करें और वो आपको लंबे समय तक याद रहे। तो इस तरह से भी करके पढ़ाई किया जाता है। देखिए पढ़ाई एक तपस्या होता है, पढ़ाई ऐसा ही, और पढ़ाई जिसको करने में मिलता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। सभी के नसीब में पढ़ाई नहीं होता है, तो पढ़ाई एक तपस्या है, इसको तपस्या की तरह ही लीजिए। और तपस्या के लिए लोग मंत्र का भी प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात की पढ़ाई में बाधा कैसे आता है,
पढ़ाई में नज़र कैसे लगता है। आप क्या करते हैं कि पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, इससे लोगों को नज़र लगता है। आप बहुत लोगों को देखिएगा कि पढ़ेंगे 10 घंटे लेकिन बताएंगे 1 घंटे, वो ये बताते भी नहीं कि वो पढ़ रहे हैं, वो बस ऐसे ही बोलेंगे कि मेरा कुछ भी तैयारी नहीं है, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। तो ये बहुत लोग इस तरह से भी करते हैं और आप नोटिस कीजिएगा कि वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो मैं तो यही करती हूँ कि मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ, जैसे मैं पढ़ाई के दौरान कॉलेज जा रही हूँ, कोचिंग जा रही हूँ, तो मैं किसी से नहीं बताती हूँ कि मैं कितना पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, मैं बिल्कुल मौन रहती हूँ। मैं यही जानती हूँ कि मैं कितना पढ़ाई कर रही हूँ, वो रिजल्ट डिसाइड करेगा कि मैं क्या गेन कर पाई हूँ। ढिंढोरा पीटने से कुछ भी नहीं होता है, नज़र लग जाता है, और जो बहुत ही गलत है। तो इसी से बचिए। आप पढ़ाई को हमेशा छुप के कीजिए। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि दिखाने के लिए भी बहुत लोग पढ़ाई करते हैं कि देखो मैं इतना पढ़ाई करता हूँ या फिर पढ़ाई करता हूँ, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो ये रहा मतलब रियलिटी टू। आपको स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे कर सकते हैं। आप मेहनत भी कीजिए, आप भगवान पे भरोसा कीजिए। भगवान अगर देखेंगे कि आप मेहनत कर रहे हैं, रियल में आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और भगवान मदद करते हैं। मेरे साथ कैसे कैसे मदद हुआ मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, किसी और दिन बताऊंगी। फिलहाल ये वीडियो ये था कि आप पढ़ाई में अगर कोई बाधा आ रहा है। मेरे पास एक कमेंट आया था, एक बहन का कमेंट आया था कि उनका एग्ज़ाम है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैं उस समय तो वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अगर अभी भी आपके पास टाइम है या उनके जैसा कोई और भी है जिनको पढ़ाई को लेकर बहुत दिक्कत होता है या तो बहुत तरह के परेशान होते हैं, तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात शेयर कीजिएगा, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक मिलूंगा इसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।